प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण इतना घातक होने के बावजूद भी चिकित्सा प्रशासन से जुड़े कुछ लोग लापरवाह बने हुए हैं। कुछ ऐसा ही नजारा चोमू शहर में देखने को मिला। जो तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें चोमू शहर के बस स्टैंड पर स्थित प्राचीन नहर की है, जहां कचरे के ढेर में एक्सपायरी डेट की काफी संख्या में दवाइयां मिली है। खुले में पड़ी ये दवाइयां संक्रमण फैला सकती है, साथ ही बेजुबान पशु खाने की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं। यदि वे इनको खा जाए तो उनकी मौत भी हो सकती है। ऐसे में चिकित्सा प्रशासन पर भी सवाल खड़े होते हैं कि आखिर खुले में दवाइयां कौन डाल रहा है। साथ ही ये भी सवाल खड़े होते हैं कि क्या ऐसे लापरवाह चिकित्सा से जुड़े कर्मचारियों पर कार्यवाही होगी। जब लोगों को इसका पता चला तो मौके पर पूर्व पार्षद अनिल मीणा और वहां के स्थानीय लोगों ने प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया। हाँ बताइए। जो ये हमारे आप ये जो नहर देख रहे हो, इसमें प्रशासन की घोर लापरवाही देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो एक्सपायरी डेट की जितनी भी दवाइयाँ हैं, यहाँ पे मतलब कूड़ादान समझ के यहाँ पे डाल के जा रहे हैं, और यहाँ पे पब्लिक इतनी परेशान हो रही है कि आपको बता नहीं सकते। और यहाँ पे ये चोमू के बीचों बीच का माहौल है। नगर पालिका यहाँ से मात्र 50 मीटर की दूरी पे है। तो प्रशासन को, यहाँ के नगर पालिका चेयरमैन को, इनको सोचना चाहिए इसके लिए कि मतलब कि ऐसी घोर लापरवाही क्यों बरती जा रही है प्रशासन के द्वारा। इसकी भी कई चीज़ों की व्यवस्था होती है, इन दवाइयों को गाड़ा जाता है। अब अगली खबर सुमेरपुर से है, जहां विधायक जोराराम कुमावत ने बयान जारी कर राज्य सरकार द्वारा जयपुर ग्रेटर की मेयर सौम्या गुर्जर और 3 पार्षदों को निलंबित करने की कड़े शब्दों में भर्त्सना की है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार हताश हो चुकी है। कोरोना में अव्यवस्था और ठप विकास को छुपाने के लिए लोकतंत्र का गला घोट रही है। ऐसा पहली बार हुआ है जब पूर्ण बहुमत से निर्वाचित जनप्रतिनिधि को राजनीतिक स्वार्थ की खातिर विधि के विरुद्ध सत्ता का दुरुपयोग करते हुए निलंबित किया गया है। उन्होंने बताया कि नगर निगम का कमिश्नर निजी कंपनी के साथ मिलकर भ्रष्टाचार की हदें पार कर रहा था, जिससे जनहित में काम अटक रहे थे, जिसका विरोध करने पर राज्य सरकार ने आनन फानन में मेयर और पार्षदों को सुनवाई का अवसर दिए बिना ही आधी रात को अवकाश के दिन निलंबित कर दिया। ऐसे निर्णय स्वस्थ लोकतंत्र के लिए घातक है। अगर सरकार शासन का दुरुपयोग कर ऐसे चुने हुए जनप्रतिनिधियों को हटाने लगी तो जनता का लोकतंत्र से विश्वास ही हट जाएगा। नमस्कार। 2 दिन पहले जयपुर में नगर निगम ग्रेटर की चेयरमैन सम्मानीय सौम्या गुर्जर को राजस्थान सरकार ने निलंबित किया है। निश्चित रूप से ये बहुत ही गलत है। लोकतंत्र की हत्या है, तानाशाही रवैया है, और एक तरह से पूरी तरह से हिटलरशाही है। चुनी हुई नगर निगम की चेयरमैन को इस तरह से उनको बिना सुनवाई किए निलंबित करना लोकतंत्र का गला घोटना है। निश्चित रूप से अपने स्वार्थ के लिए और अधिकारियों के मार्फत वसूली करने के लिए सरकार ने जो इस तरह का ये रवैया किया है, इसकी मैं भरपूर तरीके से निंदा करता हूँ और मांग करता हूँ कि वापस सौम्या गुर्जर को बहाल करें, नहीं तो पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि मिलकर के इसका विरोध करेंगे और सरकार के विरुद्ध लड़ेंगे। सवाई माधोपुर जिले के खंडार कस्बे में उस वक्त हड़कंप मच गया जब लोगों ने मगरमच्छ को आबादी क्षेत्र में विचरण करते देखा। भारी भरकम मगरमच्छ को घने आबादी क्षेत्र में विचरण करते देख लोगों के होश फक्ता हो गए। इसकी सूचना लोगों ने वन विभाग को दी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़ने में सफलता हासिल की। इसके बाद वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। ग्रामीणों के अनुसार खंडार कस्बे की छापर कॉलोनी में बीती रात
करीब 8 बजे खंडार सवाई माधोपुर मार्ग पर जंगल में स्थित तालाब से निकलकर एक मगरमच्छ आ गया तथा एक दीवार के सहारे चिपक गया। वहां से आवागमन कर रहे लोगों ने जब मगरमच्छ को देखा तो उनके होश उड़ गए। आबादी में मगरमच्छ आने की सूचना आग की तरह फैल गई। घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची वन विभाग और पुलिस की टीम ने लोगों को वहां से हटाया। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने संग्रिया बाईपास रोड पर मेडिकल कॉलेज के लिए आवंटित की गई 40 बीघा जमीन के पास ही 15 से 20 बीघा जमीन अतिरिक्त आवंटित किए जाने को लेकर नगर परिषद व चिकित्सा अधिकारियों के साथ मौका निरीक्षण कर जमीन का जायजा लिया। कलेक्टर ने बताया कि मेडिकल कॉलेज के लिए 40 बीघा जमीन पहले से ही आवंटित की हुई है, जो मेडिकल कॉलेज के हिसाब से कम है। इसको लेकर प्रशासन द्वारा अतिरिक्त जमीन आवंटन की कवायद की जा रही है। प्रयास ये है कि मेडिकल कॉलेज के लिए अधिकतम जमीन मिले। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को लेकर जगह न कम पड़ जाए। MBBS और PG करने के लिए आने वाले स्टूडेंट्स को यहाँ हनुमानगढ़ में अच्छी सुविधा मिले, लिहाजा मेडिकल कॉलेज के पास ही नगर परिषद की जमीन का जायजा लिया गया। जल्द ही मेडिकल कॉलेज के लिए और जमीन का भी आवंटित किया जाएगा। जमीन ऑलरेडी एलोटेड है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इतनी ज़मीन मेडिकल कॉलेज के लिए कम है, तो 15 से 20 बीघा और ज़मीन अलॉट करने के लिए मेडिकल कॉलेज के आसपास ही जो नगर परिषद की ज़मीन है उसका आज हमने विजिट किया। इस विजिट में PMO और जो बीकानेर कॉलेज के डॉक्टर हैं, नगर परिषद की टीम और हमारे SDM तहसीलदार साथ में थे। मेरा ये प्रयास रहेगा कि मेडिकल कॉलेज को अधिकतम ज़मीन मिले, ताकि जो आने वाले समय में आवश्यकताएं होगी, मल्टी स्पेशलिटीज़ खुलेगी यहाँ पे, उनके लिए ज़मीन पर्याप्त हो। अधिकतम जो मेडिकल MBBS और PG करने के लिए बच्चे आएंगे उनको रहने की अच्छी सुविधाएं मिले। तो इसी दिशा में हमने आज विजिट करी और जल्द ही मेडिकल कॉलेज के लिए ज़मीन भी आवंटित की जाएगी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इसके लिए बजट दिया जा चुका है, तो शिलान्यास का कार्यक्रम रखा जाएगा। एक इंडस्ट्री एरिया का आदेश निकाला कल आपने गंदे पानी को लेकर। और अब खबर अजमेर से, जहां ग्रामीण PHC हटुंडी में 18+ वालों के टीकाकरण का शुभारंभ हुआ। सामने आया कि ग्रामीण टीकाकरण के प्रति जागरूक नहीं है। ग्रामीणों के बजाय बाहरी व्यक्ति यहां आकर टीकाकरण करवा रही है। हटुंडी, ककलाना, लच्छीपुरा, राजौसी व आसपास के 18+ वाले व्यक्तियों में टीकाकरण के जागरूकता देखने को नहीं मिली। सुबह से अब तक मात्र 30 व्यक्तियों का ही वैक्सीनेशन हुआ है, जिसमें मात्र 2 ग्रामीण ही वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे। बाकी बाहर से आने वाले वैक्सीन लगवा रहे हैं। गांवों में पटवारी BLO को घर घर टीकाकरण के प्रति जागरूकता के बदले खरीखोटी सुनना पड़ रही है। PSC से वैक्सीनेशन सेंटर से यहाँ पर वैक्सीन 18+ का वैक्सीनेशन चल रहा है, लेकिन गांव में जागरूकता की कमी होने के कारण 22 मतलब कैंडिडेट आए, उसमें से केवल 3 आदमी गांव से आए। मैं चाहता हूं कि गांव में भी जागरूकता हो, जिससे गांव वालों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। क्षेत्र के BLO हैं पटवारी। कल भी हम सर्वे में थे, नायब तहसीलदार जी हमारे साथ थे, और उसके बाद भी घर घर जाके हमने संपर्क करा, मगर घर वाले ताले लगा रहे हैं और हमको भगा रहे हैं, गालियाँ बक रहे हैं। यहाँ पर जागरूकता फैलाई जा रही है, मगर जागरूक गाँव वाले पता नहीं क्या उनके अंदर है जो उसमें बिल्कुल भाग नहीं ले रहे कैंपेन। हमें 10 दिन आज 2 तारीख से हम लगातार घूम रहे हैं, घर में जा रहे हैं। हमें देख के लोग ताला लगा देते हैं और बोलते हैं कि हमें टिकट नहीं लगवाना चाहिए, हमारे गेहूँ बंद कर दो, चाहे पेंशन बंद कर दो। चाहे पटवारी हूँ मैं, सुनीता प्रजापति, हटुंडी पटवारी। नवीन